यानी विकास की दृष्टि से, देश की समृद्धि की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से, आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत सुदृढ़ करने की दिशा में एक उन्होंने चैलेंज किया था दुनिया को। और उस चैलेंज में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सफल हुए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। यानी हम समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी, ये ही तीन आगे है हमसे। जापान को भी हमने अभी पीछे छोड़ दिया। बाकी देशों की तो अब तुलना क्या करें, लेकिन अभी ये आंकड़ा IMF का आंकड़ा भी आ गया और उस आंकड़े में भी और ये साबित हो गया कि हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके। हमने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हमने प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्तर ऊंचा उठाया, साक्षरता के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए, महिला को समृद्ध करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए, युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि में भी हम काफी आगे बढ़ गए। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमने अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ गए। कई देशों को हमने पीछे छोड़ दिया। हर मामले में, चिकित्सा के मामले में हम समृद्ध बने। और आप सबको पता है कि भारत के कई चिकित्सक ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की, वो दुनिया में अन्य देशों में जाकर के भी वहां के भी गंभीर रोगों का सफल और इलाज कर रहे हैं। और हमने अब ये भी तय किया कि हमारी प्रतिभाओं का पलायन नहीं होने देंगे। हमारी प्रतिभाओं का हम हिंदुस्तान में पूरा उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो उच्च क्वालिटी के और ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका उपयोग भी अन्य देश लिया करते थे, हमारे वैज्ञानिक जिनको अन्य देश बुलाया करते थे और हमारे वैज्ञानिकों का लाभ अन्य देश लिया करते थे, अब हमने हमने का मतलब हमारी हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने ये तय किया कि उन वैज्ञानिकों की प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान के और विकास के लिए करें ही नहीं। यानी विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, देश का आर्थिक विकास केवल एक दृष्टि से नहीं देखा जाता, सभी दृष्टिकोण से देखा जाता है। रेलवे का विस्तार किया, एयर स्पेस में हम आगे बढ़े, एयरपोर्ट्स हमने बढ़ाए, हवाई यात्राएं हमने सुलभ करवाई कि भारत द्वारा निर्मित वस्तुएं एक प्रतिष्ठित वस्तुएं मानी जाती है। यानी हमने कह दिया कि हमने इतनी मात्रा में भेजा है तो दुनिया विश्वास करती है कि निश्चित रूप से उतनी मात्रा होगी ही। चीन के माल में दुनिया आकलन करती है कि जो सैंपल दिया वही माल है भी कि नहीं। आज प्रतिष्ठा की बात करें, मैं भी विदेशों में गया हूँ, मैं भी जर्मनी गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, वहां पर भी मैंने ये महसूस किया कि वहां के नागरिक कहते हैं कि विश्वसनीयता भारत की है। विश्वसनीयता भारत की है कि भारत का उद्यमी जो बोलता है वैसा ही माल मिलता है, जो दिखाता है सैंपल वैसा ही माल मिलता है।